हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में लगभग 1000 वैसे प्रश्न लिया गया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है। और इस वीडियो से बहुत सारे एग्ज़ाम में आने वाले समय में पूछा जाएगा। तो जब भी आपको किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख कर जाएँ। ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसका जो पहला प्रश्न है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? तो कौन सा? जनता पार्टी। ठीक है। और ये जो लिखा हुआ एसएससी 2008 इसमें पूछा गया था। एसएससी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है, यानी जो नीचे लिखा हुआ है वो उस समय पूछा गया था, वो लिखा गया है। ठीक है। चलिए देखिए, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे इंदिरा गांधी। ये पूछा हुआ है 2019 में, और बार बार हम बोलेंगे नहीं कि कब पूछा गया, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, लोकसभा के अधिनियम के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ किससे होता है? यदि वह लोकसभा का सदस्य हो तो किससे होगा? प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? मोरारजी देसाई। और ये 3 शादी किए थे मोरारजी देसाई। और एक मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये एग्जामों में पूछ सकता है आपसे। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। आगे प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था, कौन था? तो विधानसभा का सदस्य था एचडी देवगौड़ा। उसके बाद देखिए, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी? तो 1980 से 84 के बीच। उसके बाद देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने के निधन के बाद किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो गुलजारी लाल नंदा। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया, यानी कि चरण ही नहीं रखे संसद भवन में? तो चरण नहीं रखे, तो चौधरी चरण सिंह। आगे देखिए, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। ये देखिए इतने एग्जामों में पूछा गया है ये। अगला प्रश्न देखिए, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो कितने? 6 महीना। आगे प्रश्न देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो किसके? केवल लोकसभा के प्रति। फिर देखिए, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? तो 6 महीना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो राज्यसभा। ठीक है। संसद का 3 होते हैं, कौन कौन होते हैं वो आपको पता होगा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। उसके बाद देखिए आगे, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो इसका समाधान करेगा संसद का संयुक्त सत्र। उसके बाद देखिए, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो 17 अप्रैल 1952। आगे देखो 19 नंबर देखिएगा, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बुलाता है कौन है? राष्ट्रपति। और इसका संशोधन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब देखिए, भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों किस लिए आयोजित की जाती है? किसके लिए? तो देखिए, उस विधेयक पर विचार करने
तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद है, ठीक है, दोनों में मतभेद होता है, उस पर चर्चा किया जाता है। आगे देखो, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। ये ऑप्शन से बताया गया प्रश्न, ठीक है। एक व्यक्ति नागरिकता के आधार पर कैसे खो सकता है? तो कैसे खो सकता है? एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तब। ये समझ गए होंगे आप। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देती है? तो 40। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। आगे देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75। मंत्रिपरिषद किससे है? अनुच्छेद 75 से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 312। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो किससे? अनुच्छेद 15 से। अगला, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है कितना में? अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न देखिए, सिर्फ अनुच्छेद ही आगे है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो किसमें? अनुच्छेद 335 में। आगे देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 149। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो अनुच्छेद 39। 33 नंबर देखिए, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है? उल्लेख कितना में है? 148 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? तो किसका कितना में? अनुच्छेद 2 में। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो अमेरिका में। आगे देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए हैं? तो 1949 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में है? तो भाग 2 में है, नागरिकता। अगले प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करता है? तो मंत्रिपरिषद। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद होते हैं। 40 नंबर देखिए, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्ति की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। अगला, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो कानून मंत्री कौन था? अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? यानी रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ। अगला प्रश्न देखिए, 44 नंबर, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम भाषाई राज किसे बनाया गया था?
आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया गया एक, आंध्र प्रदेश का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। आगे सुनो, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? तो पुदुचेरी। किसको? पुदुचेरी को दिया गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1975 को। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है, यानी किसकी सहमति की आवश्यकता है? तो राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो बदल सकते हैं, सरकार चाहे, केंद्र सरकार, तो बिना पूछे बदल सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो इनका हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे सुनिए, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? तो ये तो बता दें, पहले प्रश्न, जनता पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो सदन का विघटन। आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वां। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था कब? 42वें संविधान संशोधन में। आगे सुनिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? तो 4। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के 1 भाग 4 के 1 में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो मूल कर्तव्य है, यानी अनुच्छेद 51 के ए और भाग 4 के ए में है मूल कर्तव्य। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। कौन कौन मूल कर्तव्य हैं? देखिए, राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो 17। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति। आगे देखिए, 61 नंबर, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा के कितने होते हैं? 30 और राज्यसभा के होते हैं 15। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे हैं, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा में होते हैं 22 सदस्य होते हैं। उसके बाद देखिए, कौन विषयगत समिति हैं? कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। आगे सुनिए 65 नंबर, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये आपको बताए हैं, लोकसभा के प्रति। आगे देखिए, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 होते हैं राज्यसभा के और 15 होते हैं लोकसभा के। उसके बाद देखिए, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? यानी कि उस उच्च न्यायालय में दूसरे राज्य से भी जा सकता है केस मुकदमा करने, तो वो है महाराष्ट्र और गोवा। आगे देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो कलकत्ता, ठीक है। भारत के 25वां
उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में से किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई, तो सबसे बाद में हुई आंध्र प्रदेश की। आगे देखिए, उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है कहाँ है, नैनीताल में है। 71 नंबर देखिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है, तो संसद द्वारा कानून बनेगा और एक उच्च न्यायालय बन जाएगा। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, तो उत्प्रेषण कर सकता है, परमादेश कर सकता है और अधिकार परीक्षा कर सकता है। आगे देखिए, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है, किसने, तो केरल उच्च न्यायालय ने। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है, तो भारत के राष्ट्रपति को है। अगला देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रह सकते हैं, तो 62 वर्ष तक। भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुंज है, कौन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया, तो 1 जनवरी 2019 से। भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। आगे देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए, तो 10 वर्ष। आगे सुनिए, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है, तो सरोजिनी नायडू का है। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है, तो गवर्नर होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। राज्य के विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा, तो कितनी अवधि के लिए, सप्ताह की बात कर रहे हैं, सप्ताह तक। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है, वो राज्यपाल हैं, जब चाहे हटा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही रहेंगे, तो ये राज्यपाल रहेंगे। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, विधानमंडल द्वारा। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 155 में कहा गया है कि किसी भी राज्य में राज्यपाल एक होगा, 155 में। आगे देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं होती है, तो विधानसभा स्थगित करने का शक्ति नहीं होती है इनमें। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। आगे देखिए, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है, तो आरंभिक अधिकारिता कहलाती है। आगे सुनिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं, 65 वर्ष से। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक रह सकता है, तो 65 वर्ष से। उच्चतम कहिए या सर्वोच्च कहिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है प्रति माह कितना है, तो 2,80,000। भारत के उच्चतम न्यायालय को आरंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है।
आगे देखिए, जब भारतीय नागरिक पार्टी में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PN भागवती। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आरहित होता है? तो संचित निधि से मिलता है इनको वेतन। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन सा रहा? तो कमल नारायण सिंह रहे थे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो विधानमंडल का भाग नहीं मानते हैं मुख्यमंत्री को। निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? तो केरल के कौन थे? EMS नंबूदिरीपाद। आगे देखिए 105 नंबर, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? वो सुचिता कृपलानी। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 12। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद नहीं है वो कौन है? बंगाल। ये ऑप्शन से प्रश्न बना है, ठीक है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। 109 नंबर देखिए, क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्पादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? तो बोलो नहीं। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग के द्वारा। आगे प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन से भी बना है। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो 1/3। आगे देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है राज्य में? तो राज्यपाल के द्वारा। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 126 हैं असम विधानसभा में। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 साल, ठीक है। और विधान परिषद कहे तो 30 साल। देखिए, राज्य की विधानसभा के 17 आवासन के आदेश से किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्यपाल। विधानसभा का अध्यक्ष चुनाव कौन कराता है? तो विधानसभा के सदस्य कराते हैं। आगे देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया गया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। आगे देखिए, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। कब? 1989 में। अगला देखिए 123 नंबर, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो निर्वाचन आयोग की है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, क्या सिफारिश की थी? कि लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की ये सिफारिश किए थे। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो इनको मिलता है 2.5 लाख 1 महीने का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? तो आयोग।
भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। निर्वाचन आयुक्त की सेवा सत्र या कार्यकाल निश्चित करता है कौन? संविधान करता है। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो ये 3 में कर सकते हैं: युद्ध के समय, बाहरी आक्रमण के समय और सशस्त्र विद्रोह के समय। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया अवधि कितनी होती है? 6 महीना। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी इनमें से सभी है। ठीक है। कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक नहीं हुआ है? तो वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। आगे देखिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? तो अधिकतम की जा सकती है 3 साल तक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? तो अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल की स्थिति के दौरान विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? तो राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो 356। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी को। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? भोजपुरी। और भी हैं लेकिन ऑप्शन से है। ठीक है। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है? जम्मू कश्मीर। आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है? तो संविधान संशोधन 368 में अनुच्छेद में है। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। आगे देखिए, संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? तो 1976 में हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन। आगे देखिए, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का सम्मिलित किया गया था? तो 42वां में ये भी किया गया था। ठीक है। 148 नंबर देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो ये भी इसको भी जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में। आगे देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद कौन है? मूल कर्तव्य से। भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को। इसमें आपको भरना है कि किसमें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई? तो 86वां। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नागरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया? तो 74वां। देखिए आगे, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989। और ऐसा मत समझिए, ये सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? तो 42वां।
कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो राजस्थानी इसमें ऑप्शन है, तो राजस्थानी मार सकते हैं आप ऑप्शन से। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 14। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। भारत के संविधान 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने किया था? अशोक मेहता। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तहसील स्तर, खंड स्तर यानी ब्लॉक स्तर की बात कर रहे हैं। पंचायत समिति एक क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। आगे देखिए, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना किए? 2। ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल होता है। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर निर्वाचन होंगे? तो 6 महीना के अंदर। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? 1885। लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया? तो 1986 में LM सिंघवी समिति बना था। आगे देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने? जयप्रकाश नारायण ने। DMK द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने किया था? तो CN अन्नादुरई। आगे देखिए, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो आयोग देता है। ठीक है। आगे देखिए, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? तो भारतीय साम्यवादी दल है। आगे देखिए, चुनाव आयोग द्वारा 2019 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? तो नेशनल पीपुल्स पार्टी को। आगे सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? अकाली दल। ये ऑप्शन से बना प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अब देखिए आगे, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? तो 2012 में हुआ था। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी? 1977 में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP को स्थापित किया था, कब किया गया था? 1999 में किया गया था इसको। आगे सुनिए, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करेगा? तो 2। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। आगे देखिए, और ये प्रश्न लुसेंट से लिया गया है, ठीक है ना। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। देखिए कितने बार पूछा गया है। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा में झारखंड से 14 है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 11। झारखंड में 14, छत्तीसगढ़ में 11। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जा सकते हैं? तो 3। आगे देखिए, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? अध्यक्ष। आगे देखिए, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो 55।
किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है शून्यकाल। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जातियों को जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो मध्य प्रदेश। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश से। और लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश से। बिहार में लोकसभा की 40 सीट हैं, राज्यसभा की कितनी सीट हैं बिहार में? तो 16। लोकसभा 40 और राज्यसभा 16। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। आगे सुनिए। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न करें कर सके। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। ये 2003 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा। आगे प्रश्न देखिए। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितनी समय दिया जाता है? 14 दिन। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राष्ट्रपति को है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? 14 दिन। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्र अधिकार होता है, तो कौन सा होता है? राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। आगे देखिए। राज्यसभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंध विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंध है? तो मूल अधिकार से। भाग 3। मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? न्यायपालिका। निम्नलिखित अनुच्छेदों में भिन्न वर्ग में आता है कौन? अनुच्छेद 19। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधी संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? तो 6 प्रकार के। आगे देखिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? 19 से। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 25 से 30 से। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? 25। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार। आगे देखिए। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान के अंतर्गत
बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 का ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसको देगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। और आगे सुनिए, भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति। आगे देखिए, किसी भी अभिव्यक्ति की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। आगे देखिए, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। किसमें? प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या होता है? तो सेकुलर का अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। आगे प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन की किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का। भारतीय संविधान लागू हुआ कब? अभी बताएं, 26 जनवरी 1950 को। 235 देखिए, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो किसने? कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। ठीक है, आगे देखिए 236 से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो 36 से 51 तक। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है किसमें? नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद कितने के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है? कितने? 49 से। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 का ए। इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो सामाजिक, उदार, वैदिकतावादी और गांधीवादी। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है निर्वाचित संसदों व विधानसभा के सदस्य द्वारा। संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो 4th अनुसूची में। आगे देखिए 246 देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची
किनके बीच शक्तियों की विभाजित करती है? तो राज्य की विधानमंडल और पंचायत के। 248 देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल। और 250 नंबर देखिए, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसको एक आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? तो पहली, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो यह किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में किसका हक होता है? तो राष्ट्रपति। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? बीबी गिरी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? 123 से। उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहे हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुआ? कृष्णकांत। निम्नलिखित में से कौन से सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर बने रहे? बीबी गिरी। किस संविधान संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीफिवर्स को समाप्त कर दिया गया? तो 26वां। आगे सुनिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया? 71वां। ठीक है, 71। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचकों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया? 39वें। निम्नलिखित में कौन से संशोधन के पश्चात बोडो डोगरी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? तो 52वां। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो 42वां। आगे सुनिए, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? 36वां। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से संवर्धित सूची में लाया गया? तो 42वां। अगला प्रश्न देखिए, क्या विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकती है? नहीं कर सकती है ये। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वें। उसके बाद देखिए, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो 4th। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति को नहीं कर सकता ये। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी
नहीं कर सकता है तो राजसूची पर नहीं अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो 60। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। आगे सुनिए, सांसदों का वेतन का निर्णय कौन करता है? खुद कर लेता है संसद। अपना वेतन अपना ही कर लिया, बढ़ा लिया। आगे सुनिए, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय। मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है, क्या है? तो विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 11। आगे सुनिए, मूल अधिकार का मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? तो 19 का 1। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो शपथ से है या प्रतिज्ञान से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किया गया है? 29। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35। राज्यपाल का वेतन और भत्ता कहाँ से मिलता है? तो संचित निधि से मिलता है। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र और गोवा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ है? बिलासपुर में। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो लेखा समिति। मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3 स्तर के। संसदीय समिति प्रणाली के अंतर्गत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो 17। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब आएगा इतिहास का प्रश्न, ठीक है। तो इतिहास का प्रश्न है, देखिए 550 तक होगा इतिहास का प्रश्न। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? तो लॉर्ड डलहौजी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था? 1799 में। कहाँ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम में। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि किया था? श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। बोडियार कौन था? मैसूर रियासत के शासक थे। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। आदि ग्रंथ संकलित किया था किसने? गुरु अर्जुन देव। चलिए वीडियो को यहीं तक छोड़ देते हैं क्योंकि ये हिस्ट्री का अगला वीडियो बना देंगे, वो पॉलिटी के था। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।